अरण्यगढ़ गांव के किनारे एक पुराना घना जंगल था, नागवनी वन। गांव वाले इसे अपशगुनी मानते थे। कहते थे कि रात के समय कोई स्त्री सफेद वस्त्रों में पेड़ों के बीच तैरती है, जिसे वे नागवनी यक्षिणी कहते थे। होनहार जिज्ञासु युवक अभय इन कहानियों को हमेशा कल्पना समझता था। एक रात गांव में अचानक एक अजीब घटना हुई। पक्षी वन में भयानक चीख गूंजी। सब डरे, पर अभय को लगा कि उसे सच जानना चाहिए। वह एक मशाल लेकर जंगल की ओर निकल गया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, पेड़ों की सरसराहट जैसे फुसफुसाहट में बदल गई, मानो कोई उसे देख रहा हो। अभय ने एक खुली जगह में चमकती हुई सुनहरी रोशनी देखी। यह एक प्राचीन सुवर्णदीप था, जो बिना आग के जल रहा था। उसके पास एक पुराना पत्थर का शिलालेख पड़ा था। जो इस दीप को छुएगा, यक्षिणी का बंधन तोड़ेगा। अभय ने दीप उठाया, तभी अचानक उसके पीछे हवा जम गई, मानो समय थम गया हो। एक नारी स्वर गूंजा, क्यों जगाया मुझे? अभय घूमकर खड़ा हुआ। सामने एक सुंदर पर अजीब डरावनी स्त्री थी, लंबे काले बाल, लाल आंखें और पैरों के नीचे हवा में तैरती हुई। वह यक्षिणी थी। यक्षिणी ने कहा, मैं कोई दानवी नहीं, मैं एक रक्षक थी। पर वर्षों पहले एक तांत्रिक ने मुझे छलकर इस दीप में बांध दिया। मेरा श्राप यह है कि जो भी दीप उठाता है, उसे मेरी मौत की कहानी दोहरानी पड़ती है। अभय ने घबराकर पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यक्षिणी बोली, मेरी आत्मा मुक्त करो, वरना तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। वह अभय को नागवनी वन के सबसे गहरे हिस्से में ले जाने लगी, जहां तांत्रिक की काली शक्ति आज भी दबी थी। दोनों एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। यक्षिणी ने कहा, यहीं मेरी हत्या की गई थी। गुफा के भीतर पुराने तांत्रिक की हड्डियों पर काली आग जल रही थी। अचानक वही काली ऊर्जा अभय से बोलने लगी, तुम इस जंगल को नहीं बचा सकते। यक्षिणी मेरी दासी है। गुफा कांपने लगी। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर आईं। अभय घबराया, पर यक्षिणी शांत खड़ी रही। वह बोली, अभय, दीप मेरे हाथ में दो, मैं इस श्राप को खुद तोड़ूंगी। अभय ने हिम्मत जुटाकर दीप उसे सौंप दिया। जैसे ही यक्षिणी ने दीप पकड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके शरीर से सफेद ऊर्जा निकली और गुफा का अंधेरा टूटने लगा। जंगल के बाहर तूफान शुरू हो चुका था। आसमान लाल हो गया। यक्षिणी दर्द से चिल्लाने लगी। उसके शरीर पर पुराने घाव दोबारा उभर आए, मानो वह अपनी मौत को फिर से जी रही हो। पर वह हार नहीं मानी। अभय, पीछे हटो। एक तेज प्रकाश सारी गुफा में फैला। तांत्रिक की काली आत्मा राख की धूल में बदल गई। गुफा टूटने लगी। अभय भागकर बाहर पहुंचा, पर यक्षिणी वहां नहीं थी। बस जंगल के बीच सुनहरी रोशनी का एक पतला सा धुआं हवा में ऊपर उठता जा रहा था। अचानक हवा में एक मधुर स्वर सुनाई दिया, धन्यवाद अभय, अब मैं मुक्त हूं। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अभय गांव लौटा, पर रात को उसे एक सपना आया। यक्षिणी उसी सुनहरी आभा में खड़ी थी। वह बोली, तुमने मुझे मुक्त किया, पर अब नागवनी वन तुम्हारा संरक्षक चुन चुका है। अभय ने देखा, उसके हाथों पर हल्की सुनहरी रेखाएं उभर आई थीं। अब जंगल ने उसे अपना नया रक्षक बना दिया था। और दूर पेड़ों के बीच वही यक्षिणी मुस्कुराती हुई गायब हो गई। पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।